आधारभूत जीव विज्ञान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न संख्या 1.1। उत्तकों का समूह संयुक्त होकर खाली स्थान का निर्माण करते हैं। इसका सही उत्तर होगा अंग। समूह तंत्र का निर्माण खाली स्थान करते हैं। इसका सही उत्तर होगा निश्चित अंग। कोशिका तंत्र में जनन तंत्र के लिए खाली स्थान महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा नाभिका। पुरुषों व महिलाओं में खाली स्थान तंत्र भिन्न होता है। इसका सही उत्तर होगा जनन। गुहा में हृदय, फेफड़े, बड़ी रक्तवाहिकाएं खाली स्थान गुहा में समाविष्ट होती हैं। इसका सही उत्तर होगा वक्षीय। शरीर की सबसे लंबी अस्थि खाली स्थान है उर्विका। शरीर में कुल खाली स्थान अस्थियां होती है। इसका सही उत्तर होगा 206। इनमें से कौन सी लंबी अस्थि है? पहला उरोस्थि, दूसरा पसलियां, तीसरा बहिर्जाधिका और चौथा सेक्रम। इसका सही उत्तर है तीसरा बहिर्जाधिका। अस्थियों के प्रकार क्या हैं? अस्थियां हमारे शरीर को आकार व सहयोग देती है। हमारे शरीर में लगभग खाली स्थान पेशियां हैं। इसका सही उत्तर होगा 339, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार इसका उत्तर 500 होगा। द्विशिरस्क खाली स्थान अंग की पेशियां हैं। इसका सही उत्तर होगा ऊपरी। हैमस्ट्रिंग खाली स्थान अंग की पेशियां हैं। इसका सही उत्तर होगा निचला। अंशछद खाली स्थान में स्थित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऊपरी अंग। खाली स्थान पेशियां इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसका सही उत्तर होगा स्वैच्छिक। पेशियां खाली स्थान भंडारित करती है, जिसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ग्लाइकोजिन। गैसों के विनिमय खाली स्थान स्थल पर होता है। इसका सही उत्तर होगा कूपिका। फेफड़े बाहरी रूप से खाली स्थान द्वारा आवृत होता है। इसका सही उत्तर होगा पार्श्वक। सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में खाली स्थान बार श्वास लेता है। इसका सही उत्तर होगा 12 से 20 बार, लेकिन इस किताब के अनुसार 18 से 20 बार। भोजन व पानी को निगलने के पश्चात खाली स्थान बंद हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा कंठछद। पित्त का उत्पादन खाली स्थान में होता है। इसका सही उत्तर होगा यकृत। पित्त मुख खाली स्थान
में खुलता है। इसका सही उत्तर होगा डियोडेनम। भोजन का अधिकांश अवशोषण खाली स्थान में होता है। इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। इंसुलिन का उत्पादन खाली स्थान में होता है। इसका सही उत्तर होगा अग्न्याशय। ग्लूकोज खाली स्थान में परिवर्तित होता है तथा यकृत में एकत्र होता है। इसका सही उत्तर होगा ग्लाइकोजिन। पानी का अधिकतम अवशोषण खाली स्थान में होता है। इसका सही उत्तर होगा बड़ी आंत। हृदय के खाली स्थान कक्ष होते हैं। इसका सही उत्तर होगा 4। दाएं अलिंद निलय वाल्व को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा त्रिवलन वाल्व। धमनियां खाली स्थान को छोड़कर खाली स्थान रक्त वाहित करती है। इसका सही उत्तर होगा फुफ्फुस धमनियों और दूसरा में ऑक्सीजनित। शीरा खाली स्थान शीरा को छोड़कर खाली स्थान रक्त वाहित करती है। इसका सही उत्तर होगा पहला में फुफ्फुस शीरा और दूसरा में डिऑक्सीजनित। परिसंचरण तंत्र की सबसे बड़ी धमनी खाली स्थान है। इसका सही उत्तर होगा महाधमनी। धमनियां तथा शीरा खाली स्थान के प्रकार हैं। इसका सही उत्तर होगा रक्तवाहिकाएं। वृकाणु खाली स्थान में पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा अंतस्त्वचिका अर्थात गुर्दे के बाहरी भाग। वोमेन कैप्सूल खाली स्थान का एक भाग है। इसका सही उत्तर होगा वृकाणु। मूत्रवाहिनियों से गुजरकर मूत्र खाली स्थान में एकत्र होता है। इसका सही उत्तर होगा मूत्राशय। मूत्र सृजन की प्रक्रिया खाली स्थान द्वारा होती है। इसका सही उत्तर होगा छानने की प्रक्रिया। मूत्रवाहिनियां लगभग खाली स्थान सेंटीमीटर लंबी नलियां हैं। इसका सही उत्तर होगा 25। हम रोज लगभग खाली स्थान लीटर मूत्र पर प्रवाहित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा 1/2। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई खाली स्थान है। इसका सही उत्तर होगा न्यूरॉन। मस्तिष्क तथा परिरेखीय तंत्रिका तंत्र संदेशों के खाली स्थान के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर होगा पहुंचाने। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा खाली स्थान शामिल हैं। इसका सही उत्तर होगा मेरुरज्जु। थाइरोक्सिन खाली स्थान द्वारा स्रावित होती है। इसका सही उत्तर होगा थायराइड। इंसुलिन खाली स्थान द्वारा स्रावित होती है। इसका सही उत्तर होगा अग्न्याशय में इसलेट के लैंगेरन। पीत खाली स्थान
में भंडारित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा पित्ताशय। हार्मोन जो कि उपापचय की दर को नियंत्रित करते हैं उनका नाम खाली स्थान है। इसका सही उत्तर होगा थायरोक्सिन। ADH का पूर्ण अर्थ खाली स्थान है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पुरुष जनन अंगों के विकास व अनुरक्षण के लिए खाली स्थान अनिवार्य है। इसका सही उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। अंडाणु का निषेचन खाली स्थान में होता है। इसका सही उत्तर होगा डिंबवाहिनी नलियां। शुक्र प्रवाहिनी खाली स्थान की निरंतरता है। इसका सही उत्तर होगा अध्यंड। शुक्राणु का उत्पादन खाली स्थान में होता है। इसका सही उत्तर होगा अंडाग्रंथि। अंडाणु का उत्पादन खाली स्थान में होता है। इसका सही उत्तर होगा अंडाशय। महिला जनन ग्रंथि खाली स्थान है। इसका सही उत्तर होगा अंडाशय। गंध की संवेदना तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा घ्राण। जीभ द्वारा स्वाद का अनुभव खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा स्वाद कलिका। त्वचा में दर्द खाली स्थान की उपस्थिति के कारण महसूस किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दर्द संग्राहक। नेत्र से भेजी गई छवि खाली स्थान में अनुभव की जाती है। इसका सही उत्तर होगा दृष्टिपटल। रिक्त स्थान को भरिए। नंबर 1, प्रतिरक्षा खाली स्थान प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर होगा 2। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति के पास खाली स्थान प्रतिरक्षा जन्म से होती है। इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक। नंबर 3, शरीर में बाहरी रोग वाहकों के प्रवेश को खाली स्थान झिल्ली अवरुद्ध करती है। इसका सही उत्तर होगा त्वचा एवं श्लेष्मा। नंबर 4, यकृत में खाली स्थान एवं खाली स्थान ग्लोबुलिन का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर होगा एल्फा एवं बीटा। नंबर 5, एंटीबॉडी के रूप में खाली स्थान ग्लोबुलिन कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर होगा गामा। इसके जोड़े मिलाइए। नंबर 1, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट का जोड़ा क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट का जोड़ा होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। नंबर 2, लसकीय संस्थान का जोड़ा क्या होगा? लसकीय संस्थान का जोड़ा होगा सूक्ष्म जीवाणुओं तथा बाह्य पदार्थों के प्रति दीर्घावधि रक्षा। नंबर 3,
लसिका पर्व का जोड़ा क्या होगा? लसिका पर्व का जोड़ा होगा बी लिम्फोसाइट्स। नंबर 4, प्लीहा का जोड़ा क्या होगा? प्लीहा का जोड़ा होगा चपटी दीर्घायताकार ग्रंथि। नंबर 5, भक्षक कोशिकाएं का जोड़ा क्या होगा? भक्षक कोशिकाएं का जोड़ा होगा मृत लाल कोशिकाओं प्लेटलेट्स। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं या सही गलत का चुनाव करें। नंबर 1, जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत छोटी होती है। यह बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जन्म के समय थाइमस ग्रंथि अपेक्षाकृत बड़ी होती है। नंबर 2, थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं का निर्माण करना है। यह बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 3, टॉन्सिल्स के भीतर प्लाज्मा कोशिकाओं की उपस्थिति एंटीबॉडीज के निर्माण को दर्शाती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 4, प्रतिजन प्रोटीन अणु है जिनका उत्पादन शरीर की लसिका कणिकाओं द्वारा किया जाता है। यह बात बिल्कुल असत्य है। नंबर 5, टीके निष्क्रिय या कमजोर रोगजनक या उसके उत्पाद हैं जो प्रतिजन या बाहरी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, एक व्यक्ति स्वस्थ है यदि वह खाली स्थान क शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ है। ख मानसिक व सामाजिक तौर पर स्वस्थ है। ग शारीरिक व सामाजिक तौर पर स्वस्थ है। और घ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ है। इसका सही उत्तर होगा घ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ है। नंबर 2, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में खाली स्थान होता है। क आत्मविश्वास, ख ऊर्जा, ग मोहक शिष्टाचार, घ अच्छी भूख लगना। इसका सही उत्तर होगा क आत्मविश्वास। नंबर 3, बताएं कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है। क स्वास्थ्य से तात्पर्य रोगों की अनुपस्थिति है। यह बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य का पूर्ण अर्थ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। ख शारीरिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। ग तनाव से मुक्ति का अर्थ है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। यह बात बिल्कुल सत्य है। घ यदि व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो यह सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। यह भी बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 4, अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पहला विशेषता, वह ऊर्जा युक्त होता है। दूसरा विशेषता, उसके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तीसरा विशेषता, वह अनावश्यक तनाव तथा चिंताओं से मुक्त रहता है। और चौथा विशेषता, वह दूसरों के साथ आत्मविश्वास से रहता है।
सही शब्द की सहायता से वाक्य पूरा करें। नंबर 1, त्वचा को खाली स्थान रखा जाना चाहिए। क, गीला। ख, कोमल। ग, सूखा। घ, साफ। इसका सही उत्तर होगा घ, साफ रखा जाना चाहिए। नंबर 2, दांतों को स्वस्थ व साफ रखने के लिए उन्हें खाली स्थान ब्रश करें। क, प्रातःकाल। ख, रात्रि में। ग, प्रातःकाल। घ, प्रत्येक भोजन के पश्चात। इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक भोजन के पश्चात। नंबर 3, अपने दांतों को मजबूत व स्वस्थ रखने के लिए खाली स्थान। क, चॉकलेट खाएं। ख, आइसक्रीम खाएं। ग, प्रचुर मात्रा में दूध पिएं। और घ, पानी पिएं। इसका सही उत्तर होगा ग, प्रचुर मात्रा में दूध पिएं। नंबर 4, व्यायाम आपको खाली स्थान बनाता है। क, मोटा। ख, सक्रिय। ग, कुशल। घ, क्रियाशील। इसका सही उत्तर होगा ख, सक्रिय बनाता है। नंबर 5, व्यायाम को खाली स्थान होना चाहिए। क, नियमित। ख, अनिरंतर। ग, दबावपूर्ण। घ, थकाने वाला। इसका सही उत्तर होगा क, नियमित होना चाहिए। नंबर 6, विश्राम थकी हुई पेशियों को खाली स्थान उपलब्ध कराता है। क, नींद। ख, दबाव। ग, स्वच्छता। घ, पुनः सक्रियता। इसका सही उत्तर होगा घ, पुनः सक्रियता। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान को भरें। क, फैटिंग अर्थात थकावट, शरीर की कार्य करने की खाली स्थान है। अक्षमता। ख, व्यक्ति के बैठने या चलने के तरीके को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा स्थिति। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थान को भरिए। क, कैरोटीनाइड तथा लाइकोपीन खाली स्थान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका सही उत्तर होगा कैंसर। ख, सदाबहार फूल खाली स्थान को नियंत्रित करता है। इसका सही उत्तर होगा उच्च रक्तचाप। ग, सिर दर्द के आवधिक हमले को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा माइग्रेन। घ, अश्वगंधा का प्रयोग खाली स्थान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा उच्च रक्तचाप। प्रश्न संख्या 2, सही या गलत बताएं। क, भोजन के दौरान पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भोजन के दौरान पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, क्योंकि
भोजन के दौरान पानी पीने से पाचन क्रिया को सक्रिय बनाने वाले पाचक रस एंजाइम तनु हो जाते हैं, किंतु भोजन के पश्चात कुछ समय बाद प्रचुर मात्रा का जल सेवन करने से कब्ज, मूत्र नली में रुकावट आदि समस्याओं से बचा जा सकता है। ख, मलेरिया के मच्छरों को जाली के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता है। यह बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि मलेरिया के मच्छरों को जाली के प्रयोग से रोका जा सकता है। ग, अत्यधिक भोजन खाने से पीलिया होता है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अत्यधिक भोजन खाने से पीलिया नहीं होता है, बल्कि अत्यधिक भोजन खाने से मोटापा बढ़ता है। घ, तुलसी पत्तों, नींबू रस तथा ताल पत्र से बने काढ़े का प्रयोग करके सर्दी जुकाम को ठीक किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। पाठगत प्रश्न 4.2। प्रश्न संख्या 1। अस्वस्थ भोजन से गले का संक्रमण कैसे होता है? उत्तर, अस्वस्थ आहार में सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, जो शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। नंबर 2, कान के 2 मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर, श्रवण तथा शरीर के संतुलन को बनाए रखना। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत? क, स्वस्थ श्लैष्मिक झिल्ली के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है। यह बात बिल्कुल सत्य है। ख, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कान का संक्रमण आम नहीं है। यह बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के कान के संक्रमण की समस्या आम बात है। ग, शिशुओं में पेट के दर्द को रक्त जांच या चिकित्सीय मशीनों द्वारा मापा जा सकता है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे रक्त की जांच या चिकित्सीय मशीनों से नहीं मापा जा सकता है। घ, बच्चे को दूध पिलाने व थपकी देने के पश्चात उसे असुविधा से बचाने के लिए बाईं के ओर से स्थान पर दाईं ओर लिटाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है। बच्चे को दूध पिलाने व थपकी देने के पश्चात उसे असुविधा से बचाने के लिए बाईं ओर के स्थान पर दाईं ओर लिटाना अच्छा होता है। अंग, गर्म कपड़ों व बिस्तर के कपड़ों को हटा देना चाहिए, ताकि बच्चे के शरीर को हवा लग सके व ज्वर कम हो सके। यह बात बिल्कुल सत्य है। नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरें। क, मानव शरीर का सामान्य तापमान खाली स्थान सेंटीग्रेड या खाली स्थान फ़ारेनहाइट होता है। इसका सही उत्तर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ख, सामान्य शिशु के खाली स्थान से ही पेट दर्द आरंभ हो जाता है तथा खाली स्थान में दर्द स्थिर हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा पहला में जन्म, क्योंकि जन्म से ही पेट दर्द आरंभ हो जाता है।
और दूसरा में 3 महीने। 3 महीने में दर्द स्थिर हो जाता है। ग, यदि खाली स्थान तथा खाली स्थान के दौरान स्वास्थ्य विज्ञान के मूल नियमों का अनदेखी की जाती है तो भोजन विषाक्तता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका सही उत्तर होगा पहला में खरीदने, दूसरा में भंडार में रखने। घ, पीले व नारंगी फलों व सब्जियों में खाली स्थान होता है तथा ये खाली स्थान उपलब्ध कराते हैं जिसे शरीर खाली स्थान में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर होगा पहला विटामिन सी, दूसरा बीटा कैरोटीन, तीसरा विटामिन ए। प्रश्न 5.1। प्रश्न संख्या 1, भोजन से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, वे पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं और वे हमारे शरीर को पोषित करते हैं भोज्य पदार्थ कहलाते हैं और इनको ग्रहण करना भोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, भोजन के मुख्य कार्यों की सूची बनाइए। उत्तर, भोजन कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन ऊतकों के विकास व उनकी मरम्मत में सहायक होता है। भोजन कीटाणुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। भोजन शारीरिक क्रिया को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। पाठगत प्रश्न 5.2। नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 1, शरीर में प्रोटीन का मुख्य रूप से उपयोग है। क, ऊर्जा प्रदान करना, ख, विकास व वृद्धि, ग, भोजन को स्वादिष्ट बनाना और घ, वजन बढ़ाना। इसका सही उत्तर होगा ख, विकास व वृद्धि। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित विकल्पों में से अनुचित वाक्य को अलग करें। क, कैल्शियम भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। ख, कैल्शियम हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाता है। ग, दूध कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। और घ, कैल्शियम रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। इसमें अनुचित वाक्य है क, कैल्शियम भोजन को स्वाद को बढ़ाता है क्योंकि कैल्शियम से भोजन के स्वाद को नहीं बढ़ाया जा सकता है। पाठगत प्रश्न 5.3। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिनों को चुनिए। क, विटामिन ए, ख, विटामिन बी, ग, विटामिन सी और घ, विटामिन डी। इसमें वसा में घुलनशील विटामिन है क, विटामिन ए और घ, विटामिन डी। प्रश्न संख्या 2, यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। प्रत्येक के सामने उनमें मिलने वाले विटामिन का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 1, आंवला। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, गाजर। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, अनाज। इसमें विटामिन बी और ई दोनों पाया जाता है।
प्रश्न संख्या 4, अंडे, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, मछली का तेल, इसमें विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, अंकुरित दालें, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, त्वचा पर धूप, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, दूध, इसमें विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, मक्खन, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11, लौकी, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, लीवर, इसमें विटामिन ए, डी और के तीनों पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरिए। क, विटामिन डी खाली स्थान की उपस्थिति में खाली स्थान द्वारा बनता है। इसका सही उत्तर होगा पहला, सूर्य के प्रकाश, और दूसरा शरीर के। ख, विटामिन ए का मुख्य कार्य हमारे खाली स्थान को स्वस्थ रखना है। इसका सही उत्तर होगा नेत्रों। ग, अपने दांत व मसूड़े स्वस्थ रखने के लिए हमें खाली स्थान लेना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। घ, जिस विटामिन से हमें भूख लगती है वह है खाली स्थान। इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी। प्रश्न संख्या 4, सही या गलत बताएं। आहार में रेशे आवश्यक नहीं हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आहार में रेशे आवश्यक हैं। 2, केले में भरपूर रेशे होते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि केले में भरपूर रेशे नहीं होते। 3, सेब खाने से पहले हमें उसका बाहरी छिलका निकाल लेना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेब खाने से पहले हमें उसका बाहरी छिलका नहीं निकालना चाहिए। 4, रेशा कैंसर के निवारण में सहायक होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। 5, रेशे का सेवन करने से मोटापा होता है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेशे का सेवन करने से मोटापा नहीं होता है। 6, टमाटर तथा अंगूर में रेशा पाया जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। 7, रेशा भोजन की स्थूलता को बढ़ाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। 8, यदि आप रेशे का सेवन नहीं करते हैं तो आपका वजन कम हो जाएगा। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेशे का सेवन नहीं करने से वजन कम नहीं होता है। पाठगत प्रश्न 5.4। प्रश्न संख्या 1, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व समाहित होते हैं और पोषक तत्वों की कुछ मात्रा शरीर में भंडारित हो जाती है ताकि अल्प अवधि के लिए आयु, लिंग, जीवन शैली तथा मौसम की स्थिति में भी शरीर को पोषण मिलता रहे। प्रश्न संख्या 2, किन्हीं 4 कारकों की सूची बनाइए जिस पर व्यक्ति विशेष की पोषण संबंधी आवश्यकताएं निर्भर करती है। इसका सही उत्तर होगा आयु, लिंग, जीवन शैली और मौसम। पाठगत प्रश्न 5.5। प्रश्न संख्या 1, क्वाशियोरकौर के क्या लक्षण हैं? उत्तर, पहला लक्षण, क्वाशियोरकौर का प्रथम मुख्य लक्षण बच्चे के विकास में कमी है। दूसरा लक्षण, अरुचि के साथ जठरांत्र समस्याएं, मचली तथा अतिसार आम लक्षण हैं। तीसरा लक्षण, शरीर में सूजन विशेष रूप से हाथों, पैरों तथा चेहरों पर नजर आती है। और चौथा लक्षण, बालों तथा त्वचा के गुणों में परिवर्तन, त्वचा में धब्बे नजर आने लगते हैं तथा उनसे छिलका निकलने लगता है। प्रश्न संख्या 2, मैरास्मस के किन्हीं 4 लक्षणों की सूची बनाइए। उत्तर, मैरास्मस के पहला लक्षण है शरीर के भार में कमी तथा शरीर का भार न बढ़ना और धीरे धीरे कमजोरी आना। दूसरा लक्षण है शरीर का वसा अवक्षयित हो जाता है तथा पेशियां क्षय हो जाती है। तीसरा लक्षण है बच्चा बूढ़े व्यक्ति के समान नजर आने लगता है। चौथा लक्षण है कपोत आकार की छाती। पांचवा लक्षण है बच्चे को डायरिया अर्थात अतिसार भी हो सकता है। पाठगत प्रश्न 6.1, कृपया रिक्त स्थान को भरें। प्रश्न संख्या 1, योग का अर्थ है खाली स्थान। इसका सही उत्तर होगा जोड़ना। प्रश्न संख्या 2, खाली स्थान कर्मसु कौशलम। इसका सही उत्तर होगा योगः अर्थात योगः कर्मसु कौशलम। प्रश्न संख्या 3, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का खाली स्थान ही योग है। इसका सही उत्तर होगा निरोध। प्रश्न संख्या 4, समत्व ही खाली स्थान है। इसका सही उत्तर होगा योग। पाठगत प्रश्न 6.2, प्रश्न संख्या 1, अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, अष्टांग योग के 8 अंग हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवा धारणा, सातवां ध्यान और 8 समाधि। प्रश्न संख्या 2, नियम कितने होते हैं? इनके नाम क्रम से लिखिए। उत्तर, नियम 5 होते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर, प्राणिधानानि नियमः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय
और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 3, ब्रह्मचर्य से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले काम विकार के सर्वथा अभाव का नाम ब्रह्मचर्य है। प्रश्न संख्या 4, ईश्वर प्राणिधान का क्या अर्थ है? उत्तर, बुद्धि से, वाणी से तथा शरीर से जितने भी पुण्य कर्म किए जाए वे सब उस भगवान को समर्पित करते जाना पूर्ण ईश्वर प्रणिधान है। पाठगत प्रश्न 6.2। प्रश्न संख्या 1, सूर्य नमस्कार से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, सूर्य नमस्कार निश्चित योगासनों का एक समूह है जिसे एक निश्चित क्रम में किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां हैं? उत्तर, सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति प्रणभासन, द्वितीय स्थिति हस्तोपानासन, तृतीय स्थिति जानुशिरासन, चतुर्थ स्थिति अश्वसंचालनासन, पंचम स्थिति पर्वतासन, षष्ठ स्थिति साष्टांगासन, सप्तम स्थिति भुजंगासन, अष्टम स्थिति पर्वतासन, नवम स्थिति अश्वसंचालनासन, दसम स्थिति जानुशिरासन, एकादश स्थिति हस्तोपानासन और द्वादश स्थिति प्रणभासन। प्रश्न संख्या 3, सूर्य नमस्कार की सप्तम स्थिति किस आसन की स्थिति है? उत्तर, सूर्य नमस्कार की सप्तम स्थिति भुजंगासन की स्थिति है। पाठगत प्रश्न 6.3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, खाना खाने के पश्चात खाली स्थान घंटे के अंतराल पर योग करें। इसका सही उत्तर होगा 3-4, अर्थात 3-4 घंटे के अंतराल पर योग करना चाहिए। ख, योगासन का अभ्यास करने के लिए स्थान, खाली स्थान तथा खाली स्थान होना चाहिए। इसका उत्तर होगा पहला साफ स्वच्छ और दूसरा हवादार, अर्थात योगासन का अभ्यास करने के लिए स्थान साफ, स्वच्छ तथा हवादार होना चाहिए। ग, योग करते समय शरीर पर खाली स्थान कपड़े होने चाहिए। इसका सही उत्तर होगा हल्के, ढीले ढाले तथा हवादार, अर्थात योग करते समय शरीर पर हल्के, ढीले ढाले तथा हवादार कपड़े होने चाहिए। प्रश्न संख्या 2, कृपया बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। क, मूल रूप से योगासन 84 तरह के होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। ख, योगाभ्यास का अर्थ केवल अंगों को थोड़ा बहुत घुमाना एवं मोड़ना होता है। यह बात असत्य है, क्योंकि योगाभ्यास का अर्थ केवल अंगों को थोड़ा बहुत घुमाना एवं मोड़ना नहीं होता है। इसमें उचित समय का ध्यान दिया जाता है, उचित स्थान का ध्यान दिया जाता है, उचित कपड़े पहने जाते हैं, उचित वातावरण पर ध्यान दिया जाता है, उचित प्रकार से श्वसन का ध्यान दिया जाता है,
उचित तरीका से योगाभ्यास किया जाता है। ग, व्यक्ति प्रत्येक दिन किसी भी समय पर योग कर सकता है। यह बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि व्यक्ति प्रत्येक दिन किसी भी समय पर योग नहीं कर सकता है, बल्कि योग करने के लिए योगाभ्यास का सही समय प्रातः काल नाश्ता करने से पहले और सायं के समय, बशर्ते कि पेट खाली हो अथवा ज़्यादा खाना न खाया गया हो, तब भी किया जा सकता है। खाना खाने के 3-4 घंटे के समयांतराल के पश्चात योग किया जाता है। प्रत्येक दिन एक ही समय पर योग किया जाता है। घ, योग करते समय टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। यह बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि योग करते समय टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि ढीले ढाले और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अंग, आसनों को करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है। पाठांत प्रश्न 7.1। प्रश्न संख्या 1, योग उपचार के 2 मूलभूत सिद्धांत बताइए। उत्तर, योग उपचार के 2 मूलभूत सिद्धांत हैं। पहला, चित्त शक्ति और प्राण शक्ति में संतुलन, और दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सामंजस्य और अंतःस्रावी तंत्र में संतुलन। प्रश्न संख्या 2, मनोकायिक रोगों का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, मनोकायिक रोगों के मुख्य कारण आधुनिक व्यस्तता एवं तनावपूर्ण जीवन शैली है। पाठगत प्रश्न 7.2। प्रश्न संख्या 1, श्वसन विकारों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण योगाभ्यास के अंतर्गत किन्हीं 2 आसन और 2 प्राणायाम के नाम लिखिए। उत्तर, श्वसन विकारों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण योगाभ्यास के अंतर्गत 2 आसन हैं, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, तथा 2 प्राणायाम हैं, नाड़ी शोधन तथा भ्रामरी प्राणायाम। प्रश्न संख्या 2, असंतुलित पाचन के उपचार के 2 मौलिक सिद्धांत बताइए। उत्तर, असंतुलित पाचन के उपचार के 2 मौलिक सिद्धांत हैं। पहला, जठराग्नि अर्थात मणिपुर चक्र को उचित स्तर बनाए रखना, तथा दूसरा, आंतरिक संतोष विकसित करना ताकि गलत खाने की आदत नियंत्रित हो। प्रश्न संख्या 3, पीठ दर्द को खत्म करने के लिए नियमित महत्वपूर्ण अभ्यास के अंतर्गत किन्हीं 2 आसन और 2 प्राणायाम के नाम लिखिए। उत्तर, पीठ दर्द को खत्म करने के लिए 2 आसन हैं, अर्धशलभासन तथा मार्जरी आसन, और 2 प्राणायाम हैं, भ्रामरी प्राणायाम तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्रश्न संख्या 4, गठिया और वात के यौगिक प्रबंधन में किए जाने वाले नियमित महत्वपूर्ण अभ्यास के अंतर्गत किन्हीं 2 षटकर्म की क्रियाओं के नाम बताइए। उत्तर, गठिया और वात के यौगिक प्रबंधन में किए जाने वाले नियमित महत्वपूर्ण अभ्यास के अंतर्गत 2 षटकर्म क्रिया हैं। पहला, जल नेति और दूसरा, लघु शंख प्रक्षालन। प्रश्न संख्या 5, अवसाद के प्रमुख भौतिक कारण क्या है? उत्तर, अवसाद के प्रमुख भौतिक कारण कुपोषण, आनुवंशिकता, हार्मोन, ऋतु, तनाव, बीमारी, नशा, अप्रिय स्थितियों में लंबे समय तक रहना,
पीठ दर्द में तकलीफ आदि है।